अभिनंदन की जवान को तरतीब में वरना हमारी कटौती कर दिया जाएगा। हुसैन अहमद ने जब मैं आया तो मुझे एक शेर उन्होंने कहा था कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का प्यार का चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। लेकिन हुसैन के बारे में एक बात ये अर्ज कर दूं कि अश्क गिरते हैं तो हर सांस बदल जाती है, अश्क गिरते हैं तो हर सांस बदल जाती है, एक एक दर्द में शान गुजर जाती है, और तुझको सीने से लगा कर जन्नत का सुकून उससे बिछड़ो तो मेरी जान निकल जाती है। स्वागत है तमाम दर्शकों का। बहुत ज्यादा इस किस्म का ब्राह्म मशमा आपका मुकदर देखने के लिए बेकरार है, और बेकरारियां खिलाड़ियों के बीच और दर्शकों के बीच ये होती है। वक्त पान मसाला खुरासों की टीम बैटिंग करेगी और ढंडवारा खुर्द की टीम फील्डिंग करेगी। लगातार बना रहता है भाई। मौसम साहब, मौसम से अली से मिलने आकर मंजिल पट्टी यूथ कांग्रेस कमेटी से मौसम से पांच स्वरों का ये मुकाबला ढंडवारा खुर्द बनाम वक्त पान मसाला गुटखा सरफराज एंड कंपनी के बीच चला जाएगा। दो प्रारंभिक जोड़ियां मैदान पर वक्त पान मसाला की असीम और मोहम्मद फाइनल इंशाअल्लाह कल होगा। मैदान का सीना तान कर पहुंचे हैं भाई। कमेंट जो मेन इस पेश के ऑर्गेनाइजर हैं वो कमेंट ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे एक ही कमेंट बार बार करते रहते हैं, उनको जवाब दे दो फिर भी वही कमेंट बार बार करते रहते हैं, इसीलिए जो सामाजिक कारकुन से बताने का मकसद इतना है कि शेख सलाउद्दीन साहब, शेख राजुद्दीन साहब, शेख सराजुद्दीन साहब और शेख राजुद्दीन साहब जो गल्फ कंट्री में हमारे टूर्नामेंट की लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं, हमारे टूर्नामेंट इस नौजवान संजरपुर मैच जीत गई है। अब देखते हैं उनका मुकाबला कल होगा कि आज होगा। और अलकुरैश भाई किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये अभी शुरू हो रहा है। मंजीर पट्टी जीती है भाई, उसामा टीम नहीं आई है भाई। तो कमेंट पे मत जाएं, कमेंट्री पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मैच यहाँ होने जा रहा है ढंडवारा खुर्द बनाम वक्त पान मसाला खुरासों का। जो तालीम एक रिवाज यहाँ इस जमाने से सवराहत एक इल्म दानिश घरों का ये इलाका कहा जाता है। ऋषि और मुनि की ये धरती, वीरों की ये धरती, सोरमा की ये धरती, एक से एक लाल, एक से एक गोहर, एक से एक डायमंड पैदा किया है। इस सरजमीन के लिहाज से बात की जाए या खेल के मैदान से बात की जाए तो दोनों क्षेत्र में नुमाया किरदार रहा है शराब हिंद की धरती का। आरपीएफ वाले मैच में मंजीर पट्टी जीती थी, इससे पहले जो मैच यूथ कांग्रेस कमेटी से खेला जाएगा। और इस मैच में जो भी टीम विनर होगी उसका मैच मंजीर पट्टी से खेला जाएगा। का चश्मा पहनाया यहाँ पर आरिस नए बल्लेबाज। नहीं भाई, नोमान भाई टीम यहाँ पे नहीं आई है। मिस्टर सदाम स्टेडियम पर लगातार स्टेडियम भरता हुआ, लगातार दर्शकों की संख्या में वृद्धि, ये दर्शकों की आविर यहाँ पर रुकेंगी। लगातार आप देख रहे हैं कि क्राउड बढ़ रहा है, बिल्कुल एक सैलाब दर्शकों का बीच मैदान पर, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के आशिकों का, क्रिकेट के प्रेमियों का। भाई संजयपुर का अभी कुछ पता नहीं चला है कि कब होगा। दर्शक देखा जा रहा है, आप इसमें बड़ा दर्शक। जी भाई, फाइनल इंशाल्लाह कल लंबा चौड़ा मैदान 2-3 बजे के करीब होगा। स्टैंड खाली नजर आ रहा है, जहाँ पर निगाहें जा रही वहाँ पर दर्शक नजर आ रहे हैं। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की बहुत बड़ी जमानत है। दर्शकों का शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त आप लोग दे रहे हैं। तमाम आई हुए
खेल प्रेमियों का सर सैयद इंटर कॉलेज सरहद जौनपुर तालीमाबाद सरहद के मैदान पर स्वागत है। वालेकुम कई अस्सलाम। बोनस और कई मोहम्मद आबिद बॉलर और जो खिलाड़ी शॉट मिड विकेट पर है, दोनों खिलाड़ी की आईडी दे दें। शॉट मिड विकेट और बॉलर की आईडी दे दें आप। आपत्ति है शायद मना किया यहाँ पर। जी भाई, हारिस भाई हैं अंपायर। एक रन हारिस लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामना करेंगे सताम की गेंदों का। बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म और विकेट और ये खतरा। जी हाँ, हारिस को भी लुकमा बनाया। एक और विकेट चटका लिया हारिस। ओझल कदमों से निरीक्षण पर दो खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए बगैर किसी उड़ान के पहले लौटे हैं। टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का विश्वास था वो कहीं कहीं टूटकर सपना चकनाचूर होता हुआ कि नर्म नाजुक है उंगलियां तेरी। दो विकेट गिरा आप देख सकते जो हस्र यहाँ पर बना है कप्तान की जो सोच का, ये सोच आप देखिए कि नर्म नाजुक है उंगलियां तेरी, गंगा जमुना है कलाइयां तेरी, मत मार फूलों से किसी दीवाने को कहीं टूट ना जाए चूड़ियां तेरी। तो सारे अरमान कांच के बर्तनों की तरह टूट कर दिख रहे हैं इस वक्त वक्तवान मसाला कप्तान के। बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है वक्तवान मसाला के ड्रेसिंग रूम में। आपने सलमान का ड्रेस सुनने से पास आया। कल सलमान वक्तवान मसाला सलमान को खैर रखना होगा। विकेट को बचाना, रनों की गति को बढ़ाना जरूरी जिम्मेदारी। ये देखिए तालमेल दिखा, कार्य करने का प्रयास है शानदार, बहुत बढ़िया खूबसूरत फील्डिंग के सामने अच्छा थ्रो किया और बॉलर दूर निकला, लेकिन बैकअप देखिए शॉट में विकेट की फील्डर का कितना शानदार बैकअप, बहुत बढ़िया कोई रन नहीं और बेहतरीन वन, एक बेहतर वन, किफायती वन, तंदुरुस्त वन। क्या लाजवाब गेंदबाजी हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद जो हश्र यहाँ पर देखा जा रहा है वक्तवान मसाला गुटका का, एक ओवर की समाप्ति के बाद यानी नेक्स्ट ऑन स्कोर बोर्ड कभी कभार देखने को मिलता है। स्कोर बिल्कुल आप देख सकते कि 1-1-1 ये है कहानी वक्तवान मसाला की। पहली तारीख 1-1-1, एक रन एक विकेट एक ओवर। अब तक पूरे टूर्नामेंट में पहली बार इस तरह के अंक इस स्कोर पर देखे बराबर अंक है। एक बार तालियां बजा दे, पहली बार इस टूर्नामेंट में इस तरह का अंक देखा गया आज के लिए। यानी ये रिकॉर्ड बन रहा है लगातार। इनमें जब बड़ी आती है इस तरह के कारनामे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। प्लीज पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और एक और विकेट, सलमान भी आउट। क्या लाजवाब फील्डिंग, शॉर्ट पॉइंट पर उमदा विकेट सीधा थ्रोवाया कीपर के हाथों में और लेकिन कीपर ने कोई गलती नहीं की, पूरी समझदारी के साथ आउट हो गए हैं भाई। दोस्ती को बिखेर दिया और सलीम खान भाई खासतौर जब रन आउट होता है तो मछली की तरह कांपने लगता है। जिस तरह से मछली जाल में फंसती है, किसी कांटे में फंसती है या फिर जल के बाहर निकाला जाता है, पानी के बाहर उसे निकाला जाता है तो उसके अंदर एक अजीबोगरीब उलझन, एक अजीबोगरीब तरह देखते हैं आप। उसी तरह से बल्लेबाज तरफ उठता है। जो होना था वो हो चुका है। 3 बड़े बल्लेबाज को गंवाना पड़ा है। यहाँ पर वक्तवान मसाला का खस्ता हाल है और सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि अच्छा हाँ फैसल भाई हैं, सॉरी मैं किसी और लगाने पड़ गई, हिंसाओं की जा सकती है दूधिया प्रकाश में शाम के वक्त। संजरपुर 3 मैच प्ले किए। अगली गेंद इस ओवर की अच्छी खेली, एक सिंगल अंगत पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ी चुनौती है। भाई अबसाद भाई कल फाइनल होगा इंशाल्लाह। नहीं भाई मऊ की टीम नहीं आई है। से साफ लगा था गेंद ऑन के ऊपर से निकल जाएगी 6 रन के लिए।
राजापुर सिकरौर और मंजीर पट्टी के बीच मैच जो हुआ था उसमें मंजीर पट्टी मैच जीत चुकी थी। अब इस टीम में जो भी मैच जीतेगी वो मंजीर पट्टी से खेलेगी। उनके ऊपर भी उसका गहरा असर देखा जाता है, क्योंकि आप ये सुनते चले आते हैं देहाती जुबान में कि अकेला चना भाग नहीं तोड़ सकता। जब तक आप साथ नहीं मिलते हैं, कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे, तो ये कोई अकेला आदमी कोई मंजिल तय नहीं कर सकता। इसके लिए अनुशासन जरूरी है, साथ जरूरी है। और ये कचरी खुची उम्मीद की रंगोई घुसती लगाई, वो भी हथियार डाल दिया, घुटने ठीक दिया और पॉइंट ऊपर से चौका लगाने के चक्कर में छक्का लगाने के प्रयास ने ठीक तरह से कोशिश न कर सके बैट के निचले से बड़े भागने लगी। सैयद समी भाई जानकारी नहीं है। शानदार कैच लपा गया फसल का और ये चौथा आघात, चौथी विकेट का पतन कुल 8 के ऊपर विकेट गिरने का जो अंतराल है आपको बताऊं तो आप भी हंसने लगेंगे। संजरपुर की टीम जीत चुकी है, अभी हो सकता है एक राउंड और। 1 पर और चौथा 8 पर, इन 4 बड़े बल्लेबाजों का योगदान 8 रन बनाने में है। अब इसे समझ सकते कितनी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, कितनी गैर जिम्मेदारा बल्लेबाजी की है यहाँ पर, कितनी लापरवाही पता है वक्फा मसाला के लोगों ने। उनके बैट्समैनों ने कप्तान का एक विश्वास था अपने बैट्समैनों के ऊपर बल्लेबाजी करने का, लेकिन कहीं वो विश्वास टूटा बन रहा है। हमजा पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर है हमजा और नॉन स्ट्राइकर पर अंगद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। रिजवान टीम का दूसरा स्पेल का पहला ओवर 5 ओवर के लिए मुकाबला है, लेकिन एक ही रन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भाई अभी टारगेट सेट नहीं हुआ है और स्कोर 8 पर टिका हुआ है। एक रन के लिए एक और यहाँ पर कैच आउट होने का खतरा था, एक गवाह बन सकता था लेकिन गंवाया इस मौके को। वही एक्शन के साथ कैच पकड़ने का प्रयास, एक्शन कहीं न कहीं उसको भारी पड़ा, एक्शन के साथ कैच पकड़ने का प्रयास। अभी ये फर्स्ट इनिंग उसको खुद है और 8 रन बन चुके हैं, सॉरी 9 रन बन चुके हैं। नहीं भाई एंट्री अब बंद हो चुकी है। हारिस भाई इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं, तो भाई मैं उनसे बात अभी तो नहीं करवा सकता। और कल का मुकाबला आप लोग देखना ना भूलें, कल बहुत बड़ा मुकाबला होगा। 2 सेमी, एक फाइनल, कुछ क्वार्टर, 1 या 2 क्वार्टर होने हैं, 2 सेमी और एक फाइनल, यानी 4 से 5 मैचेस होने हैं। कल 4, 5 या 6 मैच। इसके बाद मैं बताऊंगा जब मेरे मुकाबले आज का मुकाबला समाप्त होगा, इंशाअल्लाह तमाम दर्शकों को बताऊंगा। सलीम भाई नोमान की टीम नहीं आई है, नोमान भाई की टीम नहीं आई। क्वार्टर होने हैं, सेमीफाइनल तो आप जानते हैं कि 2 ही होता है। बताइए कितने मुकाबले कल होंगे, कल के दिन के कितने मुकाबले बचेंगे। इसके बाद शाम के वक्त जब ये कहानी समेट ली जाएगी तो तमाम दर्शकों को बता दिया जाएगा निजाम, आखिर निजाम फेसबुक के बदौलत और तमाम लोगों को इंशाअल्लाह सारी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। आखिर निजाम कस्बा माहौल का इस्तेमाल है। कमेंटेटर हैं हारिस भाई। सलीम भाई सवाल कम करें। सैयद समी भाई मुझे नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे हाँ या ना का जवाब दे दूं। अगर डायरेक्ट क्रिकेट में लगी हुई दुनिया में एक और भारी नुकसान होता, वाइट रामदार का 2 रन चुन जाएगा। बचाकर वही दिए गेंद का बाद आप देख सकते हैं कि दोहरे अंकों की तरफ स्कोर 11 रन 4 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर शाम द्वारा पहली बार शाम होने पर भैया बिल्कुल यहाँ पर 1-1 रन के लिए लाले पड़े हुए हैं। ऊंचा शॉट करते वजह से पेंडर वहां बनाए, लेकिन पेंडर उसके सर के मध्य के सीमा रेखा के बाहर 17 का स्कोर कार्ड। लेकिन अंगद को धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना होगा, लेकिन 2 धारी तलवार है, रन गोली बनाना है, विकेट को भी सुरक्षित रखना है। बहुत ही टेढ़ी खेल खास तौर से अंगद के एतबार से बात की जा चुकी। 4 बड़े महान बल्लेबाजों को बनाया, भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान मसाला ग्राउंडेड शॉट, कारपेट के साथ आगे लांगो पॉइंट लाइन पर फील्ड होकर शाम
के हाथों में पहुंचाएंगे खतरे वाले छोर बॉलिंग लाइन पर। तब तक बल्लेबाजों ने छोर को बड़ी आसानी के साथ बोला। एक और डिलीवरी मैच के तो प्री अनुभवी अंपायर मिस्टर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद आतिफ बड़ी सुरीली आवाज के साथ नामों को गुहार लगाते हैं। जब गुनगुनाता है माइक को तो वाकई मंजर बड़ा प्यारा हो जाता है। ऐसा लगता है गुलशन में बुलबुल चहकने लगते हैं। खूबसूरत ये बॉल का सिग्नल और ये दोनों अंपायर पूरी नजाकत है अंदाज में अंपायरिंग किया है। ऐसा लग रहा है कि कोई मोरनी रिमझिम सावन की फुहारों में मदमस्त अदाओं के साथ अपने पंख को फैला रही हो। क्या खूबसूरत अंदाज है दोनों अंपायरों का, बड़ी लाजवाब अंपायरिंग। क्या दर्शकों के रूप में आप देख सकते हैं ग्राउंड के ऊपर ऐसा लग रहा है कोई फूल खिला हो गिट्टी का और उस फूल की स्तरों पर भौरे मंडला रहे हैं। तमाम खेल प्रेमियों का, खिलाड़ियों का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अगर आतिफ के बारे में कोई बात ना की जाए ये ना इंसाफी होगी कि पास से पर नजरों से दूर लगती है। यार इसके के बाद तस्वीर मैं वाकिफ हूँ, इसके वाकिफ हुआ। आइए देखिए इसके को अच्छा शॉट कोई रन नहीं ओवर की समाप्ति घोषणा कर दिया अंपायर मोहम्मद आतिफ ने। और आतिफ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि पास से पर नजरों से दूर लगती है पर ये क्या उनकी यह साली जरूर लगती है। और जब मैदान पर चले जाते हैं अंपायर आतिफ साहब तो गेंद भी उनको करीना कपूर लगती है। स्कोर 19 लॉस ऑफ 4 विकेट 19 स्कोर। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं रिजवान। टीम का चौथा इस खेल का पहला ये आखिरी ओवर है जबकि टीम की जानिब से चौथा ओवर है और कोटी का आखिरी ओवर अपना रिजवान का शागिर्द ने छोर से तैयार। बड़ा मजमा, बड़ा क्राउड इस मैदान पर जिसे निजाम आकी को कस्बा माहौल पर कवरेज किया गया। ग्राउंड शॉट की वजह से दूसरे का प्रयास यहाँ थोड़ा सा फंबलिंग, थोड़ा सा मिसफील्ड और जब तक रिजवान के हाथों में गेंद को पहुंचाया जाता लॉन्ग आउट क्षेत्र से दिशा से बड़ी तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने दौरान मुकम्मल किया। दो के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 20 के ऊपर। 4 बड़े बल्लेबाज गंवाया है। चौथा ओवर चल रहा है। अभी भी एक रन के लिए आप देख सकते हैं कि सूखा पड़ा हुआ हाहाकार मतलब लाले पड़ी हुई एक रन के लिए। अगली गेंद स्लोवर गेंद और किनारा पकड़ स्लोवर में फंसाया झांसा दिया बल्लेबाज पर अजमंदस में डाला, चमड़े में डाला और जैसे तैसे आखिर शॉट कहीं जो डर बना था वो कहीं कहीं अंगद के लिए भारी पड़ा और अंगद भी चलते बने मैदान से बाहर आते हुए ये 5वां आघात कुल 5वीं विकेट का ये पतन होता हुआ कुल 21 के ऊपर। बहुत बढ़िया फील्डिंग बॉलिंग ग्लोरियस शॉट। इसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। लाजवाब स्ट्रोक मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच ठीक कॉमेंटेटर बॉक्स के नीचे आइए 4 रन के लिए धनराती हुई। क्या उम्दा स्ट्रोक। इसी को कहा जाता है झन्ना टिलार स्ट्रोक। लेकिन अभी भी सितारा गर्दिश में है। ऊंचा शॉट, एक और खिलाड़ी लगातार यहाँ पर व्यक्ति गिरा है। एक के बाद एक विकेट की इश्क की दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। इश्क की दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल के गमों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। तो वक्त पान मसाला की बैट्समैनों से झनकार उड़ गई है पूरी तरह से। ये पहली पारी चल रही है। क्रिकेट है, इसकी दास्तान बड़ी खतरनाक होती है, परिभाषा इसकी बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए कोई बात पहले कह देना अक्सर और बेशतर
गलत हुआ करती है। 25 का स्कोरबोर्ड। 6 बल्लेबाज आउट में 6 विकेट अपना गंवाया है। देखिए फिर तो उसे ले जा रहे थे, मौका नहीं, एक ही संतुष्ट रिजवान थे यार। इसको क्या पहुंचा है 26 की बल। चौथा ओवर चल रहा है, एक ही रन के लिए सूखा पड़ा हुआ है। और ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल ओवर की समाप्ति का ऐलान होता हुआ किसी एक सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 के ऊपर। अच्छी गेंदों पर कितना रन रहे, कौन आए गेंदबाजी के लिए? असमल हो तो आधार है। जी हाँ, असमल टीम का आखिरी ओवर लेकर तैयार। 4 ओवर की समाप्ति पे 27 रन बने हैं। 5वां ओवर की पहली बॉल होने जा रही है। शोर से छोटा सा रन होता है असमल का, लगभग 8 से 10 कदमों का रन होता है किसी एक क्रिकेट के मैदान पर। पहली गेंद बहुत तेज से गेंदबाजी करता है पाकिस्तानी गेंदबाजी जो वो करता है आफेरी, शाहिद आफेरी, तो उसी अंदाज में गेंदबाजी करता, बहुत ज्यादा लंबा रन अपनी लेता है और फिर जल्दी से गेंद को करता है। और ये एक रणनीति होती है, षड्यंत्र होता है कि जल्दी जल्दी गेंदबाजी की जाए और बैट्समैन को गेंद को समझने का मौका न दिया जाए। ये एक सोच होती है गेंदबाज की। जिस तरह से शाहिद आफरीदी गेंदबाजी करता है, कब ओवर बॉलिंग अटैक पर आता है, कब उसका ओवर समाप्त होता है, लोग सोचने में मजबूर रहते हैं। उसके अंदाज से असमल का ओवर होता है, छोटा रन होता है और बीच कैच कर ली गई। एक और झटका, ये 7वां विकेट, यानी पारी बिल्कुल बैटिंग लाइनअप चरमराती हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से चरमरा गई है। 7 विकेट अभी तक गिर चुके हैं। एक के बाद एक विकेट मसलसल दबाव में पान मसाला खुरासों के गिरता है तो रन बनने के जो इम्कान होते हैं वो कम होते हैं, और वही दिखा गया कि लगातार गिरता रहा और बड़ी ही खस्ता हाल नजर आ रही इस वक्त मसाला। पूरी स्कोर 7 विकेट पर हमको जो दिखाया जा रहा है 29 का दिखाया जा रहा है। 7 बड़ी बल्लेबाजों को गंवाया है, 7 विकेट खोकर मात्र 29 रन बनाने में कामयाब की। ये पहली पारी का आखिरी सलाह पर चल रहा है असमल द्वारा। इस मरतबा के दौर में नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं शायद जब तक शॉट पॉइंट हटा लिया था आगे तो फिर करता बाद, और यहाँ पर मौका था लेकिन चुके 2 रन इसी 2 के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 23 के ऊपर। 30 रन शॉट तो 30 का स्कोर कार्ड। क्रीज से पहले ही बल्ले रखे बल्ला के भाग गए थे, यानी क्रीज के अंदर पहुंचना जरूरी है रन के लिए, वरना रन मान नहीं होता। ये नियम अनुसार 1 रन माइनस हुआ है, एक और नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा है रन का। गोल दोनों पैरों के बीच से निकल पर जा लगी और इस तरह से ये 8वां आघात 30 पर। अब ये जा रहे हैं मंटू। इस तरह के नाम जो मिलते हैं वो प्यार मिलते हैं, मिंटू, मंटू, घंटू, चिंटू, रिंकू, चिंकू, सिंटू, ये सारे नाम मोहब्बत में दिए जाते हैं, बड़े दुलार और प्यार में मिलते हैं। और उसी नाम के साथ मंटू 26 जनवरी के लिए। आपको बता दूं कि इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला मंजीर पट्टी से खेला जाएगा। बहुत सारा मजमा है, ये उसका नाम पड़ जाएगा, टाइटल बन जाएगा उसका। माजरत आपसे एक और सिंगल। नेम बताएं पहले। अफजाल साहब टाइटल बात करना है आपका, मैं उस पर मैं जाना चाहता, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे टूर्नामेंट को। 31 और फिर से ये हवा में फील्डर काफी दूर है, नो मैंस लैंड में गिराई है, और जब तक नो मैंस लैंड से ये फील्ड हो, इसे एक फील्डर द्वारा बैट्समैनों के पास मौका 1 रन बनाने का। ओवर की समाप्ति का ऐलान 2 रन के साथ स्कोर 38-34 का टारगेट। 5 ओवर में ढंडवारा खुर्द के सामने 35 रन का टारगेट है। मात्र 4 रन एक्स्ट्रा है बोनस में, तो ये बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है। बिल्कुल एक सिकुड़ा हुआ एक न्यूनतम टारगेट है। 34 का टारगेट यहां पर मिला है 5 ओवरों में।
यानी आप देख सकते हैं 6.8 6.8 के हिसाब से रन बनाना है, तो ये कोई बहुत बड़ा औसत नहीं है। 6.8 का ये औसत बहुत बड़ा नहीं होता है इसी एक जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, साफ शफाफ स्कोरिंग किया है मोहम्मद फैसल ने। 34 का टारगेट, 34 को सुरक्षित रखने कॉन्फ्रेंस ये रणनीतियां बनाता हुआ कप्तान वफान मसाला विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस बालों पर 34 रन को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक चक्र बनाया जा रहा है कप्तान द्वारा। क्या आपने इस चक्र में कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले है, ये भी एक चिंता का विषय होगा वफान मसाला के लिए, क्योंकि 2 धारी तलवार है ये वफान मसाला के लिए कि बैटिंग पावर प्ले में बहुत सारे रन बनते हैं तो बल्लेबाज के पास मौका होता है, मात्र 2 खिलाड़ी बाउंड्री होते हैं, इसके अलावा पूरा फाउंडेशन खाली होता है, तमाम खिलाड़ी नजदीक में होते हैं 30 गज के दायरे के ऊपर, जो 30 गज का दायरा होता है एक लकीर खींच दी जाती है, उसके अंतर्गत रहना पड़ता है। ऐसे बल्लेबाज के पास एक मौका होता है बड़े शॉट बन लगाने का। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करें वफान मसाला के एतबार से, उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला आप समझ सकते हैं कि वफान मसाला के 2 धारी तलवार है और 2 तलवार कभी एक म्यान में नहीं रह सकती, और अगर जबरदस्ती एक म्यान में 2 तलवार रखने की कोशिश करेंगे तो जो कंडीशन इस वक्त वफान मसाला की आप महसूस कर रहे होंगे और तो वही कंडीशन म्यान की होगी। अच्छा उठा देते हो यार, आवाज कहां से निकालते हैं आप। किसी जंगल में आवाज मत निकालना वरना सारी नागर इकट्ठा हो जाएंगी। आज सुनाए गए पहले ओवर के लिए एहतेशाम और असमल की जोड़ी मैदान पर, तो बड़े हॉट हिटर बल्लेबाज। उत्तरांचल और पूर्वांचल में अलग मकाम है, अलग दबदबा है। ये क्रिकेट का सम्राट, क्रिकेट का किंग, जिसे मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, उसी अंदाज में बल्लेबाजी दोनों करते हैं। बेहतरीन जोड़ी और बिल्कुल विराट कोहली की तरह स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं मिस्टर शाम अहमद। 30 रन जब रंग भारत का बिल्कुल ऐसा लगता है कि विराट कोहली दौड़ रहा हो। बड़ा खूबसूरत अंदाज है शाम का, खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक भी है और सवराज इस जमीन से बड़ा गहरा संबंध भी है, तो कुछ अलग जरूर लिखेगा कहानी इस सवराज के मैदान पर। तो गहरा संबंध समझिए क्या हो सकता है, या तो माँ से गहरा संबंध होता है या तो फिर आप समझ सकते हैं कहानी को 4 रन का इशारा पानी लेके जाने सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 5। नहीं खुलकर तो बताने की जरूरत नहीं है, कई उम्र आप समझ सकते हैं। फिलहाल करीब अरसी क्या सवाल फिर से भाग रहा है असीम, लेकिन जब तक बाउंड्री करीब जाकर के को फील किया जाता 2 रन बनाने का मौका तीसरे की जाना चाहते थे, सामने मना कर देगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं, बहुत लंबा टारगेट नहीं है, लेकिन आउट हाई के साथ रन किया जा सकता। रन आ रहे हैं आसानी के साथ और अब तक इस ओवर की 3 गेंदें हुई है। पुलिस को यहाँ पर आ चुका है 7 रन का स्कोरबोर्ड मेंटेन हो चुका है, जो 6.8 के साथ रन बनाना है तो स्कोरबोर्ड को मेंटेन हो चुका है। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं यहाँ पर, और इस तेज शॉट करने का प्रयास जीत चुके। एक्स्ट्रा बाउंड से शॉट से होती हुई विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची है बिना कोई रन के। हारिस तैयार, ये 34 रन सुरक्षित रखना यानी किसी खुखार शेर के हलक से निवाला छीनने के बराबर होगा। इतना आसान काम नहीं है। 7 रन बन चुके, 34 का टारगेट है, बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार करना है यहाँ पर वफान मसाला को। बड़ी जिम्मेदारी, सिंगल डबल पर भी ध्यान रखना होगा। सिंगल बचाना जरूरी है
यहाँ पर खासतौर से अगर हम बात करें बाउंड्री तो अलग बात है, लेकिन कहीं वक्त पान मसाला को सुनकर बचाना भी जरूरी हो गया है, उनके लिए मस्ट है। लेकिन देखिए करंट को बजाकर खूबसूरती के साथ ये गोल आउट कर दिया 6 रन से, ये इसको जा पहुंचा 13 के ऊपर। यही साहब है अफजल साहब, अफजल साहब को घंटा भैया आपका स्वागत है। हालां कई दर्शकों के लिए ताजा जानकारी, जिसका मैंने वादा किया था वो निभा दूं। कमेंटेटर झूठ बोल रहा है। मैंने आपको कहा था कि टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला है आज का, उसके बाद कल 2 क्वार्टर 2 सेमी एक फाइनल, यानी 5 मुकाबले लेकर खेले जाएंगे इस ग्राउंड पर। कल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है। इतना है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल हमारे इस टूर्नामेंट में 8 टीमें बची हैं। इसकी विनर को लेकर, इसमें विनर होगा, 8 टीमें होंगी। ऐसे में जो लास्ट हमारी चल रही है और आज का आखिरी मुकाबला, कल 5 मुकाबले होंगे, 2 क्वार्टर 2 सेमी और एक फाइनल। और तमाम टीमों को 9:30 और 10 के आसपास यहाँ पर हाजिर दर्ज करवाना तमाम टीमों को। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे फिर 2 ओवर 1 ओवर का मैच होगा, क्योंकि कल संभवतः फाइनल करवाना है। दर्शकों की जानकारी है, आप इसमें कल फाइनल खेला जाएगा दोस्तों, इसमें कोई छूट नहीं है, कोई बनाव श्रृंगार नहीं। कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, 5 मुकाबले टोटल हैं, 2 क्वार्टर 2 सेमी एक फाइनल। जैसा हम आगे अपने फेसबुक दर्शकों को भी बता दें, कल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, 2 क्वार्टर 2 सेमी एक फाइनल। 25 रन।
वक्त पान मसाला खुरासों ने हार मान ली है, क्योंकि अभी 2-3 ओवर बाकी है और 4 रन की ज़रूरत है। तो ढंडवारा खुर्द मैच जीत चुकी है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह 10 बजे मैच शुरू हो जाएगा। कल फाइनल मुकाबला होगा, 2 क्वार्टर 2 सेमी और 1 फाइनल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त अहबाब जो इस कंट्री से बाहर हों या इस कंट्री में कहीं दूर बैठे हों, वो भी आपका मैच, अपना मैच लाइव देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।